अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी सेनेट इलेक्शन, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेनेट इलेक्शन की तरफ। सेनेट इलेक्शन से पहले बल्कि मैं बात करूंगी डक्सा के इलेक्शन की। आप लोगों को याद होगा कि डक्सा के इलेक्शन में जब 20 पोलिंग स्टेशंस के बैलेट बॉक्सेस गायब हो गए थे या 20 लोग मेंबर्स गायब हो गए थे वहां के, तो हमारी पीडीएम ने कोशिश की कि जनाब वो इलेक्शन दोबारा, वो सिर्फ 20 की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जो था वो इतना ज्यादा फुर्तीला और बहुत ज्यादा एक्टिव था उस वक्त कि उन्होंने उनकी बात को सुनते हुए पूरे हलके के इलेक्शन को ही दोबारा से करने का हुक्म सादर फरमा दिया। ये था जानिबदार फैसला। मैंने वर्ड यूज किया जानिबदार। अब हम आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शन की तरफ। वही इलेक्शन कमीशन जब पीडीएम की कंप्लेन के ऊपर पूरे के पूरे हलके का इलेक्शन दोबारा कंडक्ट कराने का ऑर्डर दे सकता है, उसको पूरा इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है, जो पहले वोटिंग हुई है उस चीज को कंप्लीटली वो कर सकता है, तो फिर यहां पर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी की जो वीडियो, उसके बेटे की जो वीडियो एक दिन पहले आई, वो हम सब ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। चले वो वीडियो की बात है, उससे पहले कितनी कोशिश की सबने वो वाली वीडियोस भी देखी जो 2018 की थी, जिसमें ग्रुपों के अंबार लगे हुए थे कि मैं सरप्राइज रह गई थी देख के कि वाओ, इस कदर तक इतना ज्यादा सेनेट इलेक्शन की सीट के लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है। ऑब्वियसली अगर मैं इतना पैसा खर्च करके आऊंगी तो मैं सादिक और अमीन तो नहीं हूं। मैंने अगर खर्चा किया है तो मुझे उस खर्चे का हिसाब भी तो बराबर करना है, उसके बदले में कमाना भी तो है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि जब सेनेट की इलेक्शन की सीट इतने ज्यादा पैसों में बिकती है, एंड थैंक्स टू पीटीआई गवर्नमेंट कि हमें ये सारी चीजें पता चली, अदरवाइज इससे पहले हम इन चीजों के बारे में वाकिफ नहीं हुआ करते थे। इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए खान साहब ने बहुत कोशिश की कि जनाब ओपन बैलेट पे जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी बॉल उठा के इलेक्शन कमीशन के तरफ फेंक दी कि जनाब आप जाने, शफाफ, उनको ऑर्डर कर दिया कि आप शफाफियत पे को यकीनी बनाएं। और इलेक्शन कमीशन को हम जानते हैं कि कितना जानिबदार और गैर जानिबदार है, और किसका जानिबदार है और किसका गैर जानिबदार है, बेसिकली मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए। तो एनीवेज, इतनी कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। वही नवाज शरीफ, नून लीग वाले, वही पीपल्स पार्टी जो बेनजीर एक वक्त में चीखा करती थी कि ओपन बैलेट करो, नवाज शरीफ की मैंने देखी है वो स्पीच के ओपन बैलेट करो, वही लोग अब ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता है कि हम ही चोर हैं, हमने ही खरीदना है, हमने ही बोली लगानी है, हमने ही उसकी एक तरह से, सॉरी टू से, उसको चकला बनाना है। बेसिकली ये वर्ड मैं यूज करूंगी कि उसको चकला बनाना है। इस वजह से वो लोग इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, अपने मकसद में कामयाब हो। एक सीट के पीछे उन लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतना खर्चा किया कि वो बाकी चीजें तो भूल गए, लेकिन वो सीट वो जीत गए, जिसकी वजह से वो गए थे सीक्रेट बैलेट पे, वो जीत गए। और हमारा इलेक्शन कमीशन जो इतना सब कुछ जानते हुए, यूसुफ रजा गिलानी की पूरी हिस्ट्री उनको पता है, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने एक रात पहले क्या किया ये भी पता है, उसके बावजूद वो ओपन बैलेट तो दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि उसको आइडेंटिबल बनाए, सीरियल नंबर या कोई और तरीके अख्तियार करें, वो उन्होंने नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, क्योंकि वो खुद बात छोड़ें कि सेनेट के सीट बिकी, वहां पे मैं ये कहूंगी इलेक्शन कमीशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बिका, तो ज्यादा बेहतर होगा ये वर्ड। और ऑब्वियसली हम सब ने देख लिया। अब खान साहब ने सिर्फ ये एक बंदा, एक ऐसा बंदा जो हम सब के लिए, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर आया,
जिसने सिर्फ अवाम के बारे में सोचा। आज मैंने जब वो स्पीच सुनी है तो मेरा दिल भर आया था उस वक्त। आप यकीन करें कि मैं इतनी इमोशनल हो चुकी थी कि यार कर्ब इस बंदे के चेहरे से दिखता है, कर्ब उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो कितना अवाम का सोच रहा है। अगर ये वजीर आजम नहीं रहते इमरान खान साहब, तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उनको फर्क। उनकी सेहत पे कोई असर होता है? वो बंदा पहले ही इतना फेमस रह चुका है, उसने इतना कमा लिया है अपनी जिंदगी में कि उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो कोशिशें कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। आज से पहले क्या कभी किसी ने ये कोशिश की कि किसी गरीब के लिए मैं एक शेल्टर बना दूं, किसी के लिए एक एहसास गाह बना दूं, किसी के लिए हॉस्पिटल बना दूं? ये चाहता अगर तो फैक्ट्रियां लगा सकता था। जब वो खेल के जो पैसे जमा किए थे इसने, या जो कुछ भी जिस तरीके से भी इसके पास पैसे थे, जितने भी पैसे थे, उससे उसने फैक्ट्री नहीं लगाई, उसने गरीबों का सोचा, उसने हॉस्पिटल बनाया। लेकिन बाकी जितने भी इख्तदार में आते हैं वो क्या करते हैं? वो उनकी शुगर मिल बन जाती हैं, उनकी स्टील मिल बन जाती हैं, उनकी फैक्ट्रियां लग जाती हैं, उनकी कॉटन मिल्स बन जाती हैं। सबने सिर्फ अपना सोचा, सबने सिर्फ अपना सोचा। लेकिन सिर्फ इस बंदे ने क्या एक भी कोई ऐसा काम शुरू किया या कोई एक भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसको आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने ये किया? वो बंदा 24-24, 48-48 घंटे काम करता है। किसके लिए करता है? हमारे बच्चों के लिए करता है, आपके बच्चों के लिए करता है। और अब उसके चेहरे का जो कर्व था इस एक सीट के बिकने की वजह से वो हम सबको दिखता है। और वो जा रहा है। अब उसने कह दिया कि मैं नेशनल असेंबली में जाऊंगा, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करूंगा। लेकिन अगर ये हार जाते हैं, अगर ये हार जाएंगे तो क्या होगा? इमरान खान लूज करेगा अगर, तो क्या होगा? किसी का कुछ जाएगा, किसी का कोई नुकसान। कहने का मकसद ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में खान साहब नाकाम रहते हैं तो खान साहब का कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि खान साहब जो थे, जो उनका नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका रुतबा है, वो किसी भी सूरत कम नहीं होगा। नुकसान हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा, हमारे मुस्तकबिल का होगा। क्योंकि हमें इसके बाद दोबारा कभी ऐसा कोई लीडर, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मिल सकता है। हम आदी हैं उन जागीरदारों के, उन वडेरों के, जो जुल्म करके, जो हमें रोटी को तरसा के, जो हमें मार के हमारे वोट लेते हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के बच्चे पढ़ें, जो नहीं चाहते कि अवाम को ये शऊर मिले कि तुम्हारा भी कोई हक है, तुम्हारा भी कोई राइट है, तुम भी इंसान हो, तुम भी एक आजाद फिजा में सांस ले सकते हो। फायदा उन लोगों का होगा जो जागीरदाराना और वडेराना निजाम चला आ रहा था, खानदार दर खानदार हुकूमतें जो ट्रांसफर होती चली आ रही थी, वो वही चाहते हैं और वो उसी के ऊपर ही चलेंगे। उनका जो एक वतीरा था शुरू से, इस वजह से ये लोग खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका था कि जो इनका एक जो माहौल जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में नस्ल दर नस्ल सियासत का, उस चीज को खत्म करने के लिए एक ऐसा इंसान पाकिस्तान में आ गया है जो लोगों को शऊर दे रहा है, जो लोगों को तालीम बांट रहा है, जो लोगों को एहसास दिला रहा है कि तुम इंसान हो, तुम्हें भी जीने का हक है। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए ये लोग फिर से मिलकर मुत्तहिद हो गए, सरगर्म हो गए कि नहीं, पाकिस्तान की आवाम में ये शऊर नहीं आना चाहिए। तो नुकसान किसका होगा? किसके बच्चे बाद में फिर वही गुलामी करेंगे? आपके और मेरे। उनके तो बच्चे वैसे ही बाहर मुल्कों में पढ़ते हैं, पढ़ते चले आए हैं, नसर दिल नसर वो लोग हुकूमत करते आए हैं, वही करते रहेंगे। लेकिन मेरे और आपके बच्चों का क्या होगा? तो फैसला आपने करना है, फैसला मैंने करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें वही नस्ल दर नस्ल गुलामी की तरफ ही जाना है, या हमें अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है। तो इसके बाद मैं आप लोगों से इस वीडियो के इख्तिताम पे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद चाहे खान साहब वजीर आजम रहे ना रहे, असम्बली भले टूट जाए, लेकिन मैं तलत काशिफ ये अहद करती हूं कि मैं खान साहब के साथ थी, खान साहब की सच्चाई के साथ थी, क्योंकि वही एक सच्चा लीडर है। और मैं उस सच्चे लीडर के साथ उस वक्त तक रहूंगी जब तक हम अपना हक मनवा नहीं लेते,
चाहे असेंबली टूटे, चाहे खान साहब वजीर आजम रहें ना रहें, चाहे वो अपोजिशन में बैठें, लेकिन मैं खान साहब के साथ ये जद्दोजहद जारी रखूंगी और हमेशा जारी रखूंगी जब तक इंसानियत की जीत नहीं होती है, जब तक हम पाकिस्तानियों की जीत नहीं होती है, जब तक इन लुटेरे माफिया को नहीं सजा मिल जाती, जब तक हमें हमारा पाकिस्तान संवरता हुआ, फलता हुआ और तरक्की करता हुआ नजर नहीं आता। हर हाल में मैं तलत काशिफ खान साहब के साथ थी, खान साहब के साथ हूं और खान साहब के साथ ही रहूंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे।